परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयिता श्री गणेशाय नमः। रामं कामारिषेभ्यं भवभयहरणं कालमत्ते विसिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमञ्जितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवदनिरन्तरं ब्रह्मवृन्देकदेवं वन्दे कन्दावतां सरसिजनयनं देवमूर्षिरूपम्। कामदेव के शत्रु शिवजी के सेव भव जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले काल रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह के समान योगियों के स्वामी योगीश्वर ज्ञान के द्वारा जानने योग गुणों की निधि अजय निर्गुण निर्विकार माया से परे देवताओं के स्वामी दुष्टों के वध में तत्पर ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता रक्षक जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम कमल केसी नेत्र वाले पृथ्वीपति राजा के रूप में परम देव श्री रामचंद्र जी को मैं वंदना करता हूँ। संखेन्द्वाभूमति सुंदर तनुम शार्दूल चर्मांबरम काल व्याल कराल भूषण धरम गंगा शशांक प्रियम काशीशं कलिकल सोग शमनम कल्याण कल्पम द्रुमम नौमि अंगम गिरिजापतिम गुणनिधिम कंदर्पयम शंकरम। शंख और चंद्रमा की सी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले व्याघ्र चर्म के वस्त्र वाले काल के समान अथवा काले रंग के भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले गंगा और चंद्रमा के प्रेमी काशीपति कालीयुग के पाप समूह का नाश करने वाले कल्याण के कल्पवृक्ष गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वती पति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यो ददाति शतां शंभु केवलम अपि दुर्लभम कलानां दंडकृत्यो वाशो शंकरः शंतनोतु मे। जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ केवल मुक्ति तक दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। लब निमेष परमाणु जुग बरस कल्प सरचन भजस नमन ते राम को काल जास को दंड सीताराम। लव निमेष परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनकी प्रचंड बाण है और काल जिनका धनुष है, हे मन तू उन श्री रामचंद्र जी को क्यों नहीं बचता। सिंधु वचन सुन राम सचिव बोल प्रभु वस कहो अब विलंब के काम करो शेत उतरे कटक सीताराम। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है, सेतु पुल तैयार करो जिसमें सेना उतरे। सुनाओ भानुकुल के जामवंत कर जोर कहे नाथ नाम तब शेत नर चढ़ भव सागर तरह सीताराम। जामवान ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री रामचंद्र जी सुनिए। हे नाथ सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है जिस पर चढ़कर जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। है लघु जलधि तरत कति बारा अस सुन पुनि कै पवन कुमारा प्रभु प्रताप बड़वा नल भारी शोष प्रथम पयो निधि बारी। सीताराम फिर छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी। ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़वा नल समुद्र की आग के समान है, इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था। तवेर पुनार रुदन जल धारा वरे घोर भयो ते खारा सुने अति उकते पवन कुत्सुत केरी हर से कपि रघुपति तनेरी। सीताराम परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह फिर भर गया
और उसी से खारा भी हो गया। हनुमान जी के है अत्युक्ति अलंकार पूर्ण युक्ति सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जामवंत बोले दो आई नल नीलई सब कथा सुनाई, राम प्रताप सुमर मन माही करऊं शेष प्रयास कछु नाही। सीताराम जामवन ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में श्री रामचंद्र जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो, राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। बोल लिए कपि ने कर बहुरी, सकल सुनऊ बिनती कछु मोरी, राम चरण पंकज उर धरऊं, कौतुक एक भालु कपि करऊं। फिर वानरों के समूह को बुलाकर और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए, अपने हृदय में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और बानर एक खिल कीजिए। धावऊं मरकट विकट बरूता, आनऊं बिटप गिरन की जूता, सुन कभी भालू चले कर हुहा, जय रघुवीर प्रताप समूहा। विकट बानरों के समूह अपने आप दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूह को उखाड़ लाइए। यह सुनकर बानर और भालू हुंकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की अथवा प्रताप के पुंज श्री रामचंद्र जी की जय पुकारते हुए चले। अति उतंग गिरिपादप लीलई ले उठाय, आन दे नल नीलई रचयित सेतु बनाई। सीताराम बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़ कर उठा लेते हैं और लाला कर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। शैल विशाल आन कपि देई, कंदुक विनल नील तिलेई, देख सेतु यति सुंदर रचना, व्यशि कृपा निधि बोले वचना। सीताराम बानर बड़े बड़े पहाड़ लाला कर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु भगवान श्री राम हंसकर वचन बोले, परम रम्य उत्तम ये धरनी, महिमा मित जाय नहीं बरनी, करयूं यहाँ शंभु थापना, मूरी हृदय परम कल्पना। यह भूमि परम रमणीय और उत्तम है, इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूंगा, मेरे हृदय में यह मान संकल्प है। सुन कपीस बहुदूत पटाए, मुनिवर सकल भूल ले आए, लिंग थाप विधिपति कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। सीताराम श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उनका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने मोहि न पावा, शंकर विमुख भगत चह मोरी, सो नार की मूल मत थोरी। सीताराम जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिवद्रोही मम दास, ते नर करें कल्प भरे, घोर नरक महु बास। सीताराम जिनको शंकर जी प्रिय हैं परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जय रामेश्वर दर्शन करहीं, ते तनु तज मम लोक सिधारहीं, जो गंगा जलयान चढ़ावहीं, सो साज उज्जैन मुक्ति नर पायहीं। सीताराम जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे, और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ाएगा वह मनुष्य युज्ज मुक्ति पाएगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। होय काम अकाम जो छल तज हुसे, भगत मोर ते शंकर दे, मम कृत सेतु जो दर्शन करहीं, सो बिन श्रम भव सागर तरहीं। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे, और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा।
राम वचन सबके जिय भाए, मुनिवर निज निज आश्रम आए। गिरजा रघुपति के है रीति, संतत करहि प्रणत पर प्रीति। सीताराम। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट आए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। बांधा सेत नील नल नागर, राम कृपा जसु भयो उजागर। बूढ़ैया नहीं बूढ़ई जेई भय, उपल बोहित संपेई। सीताराम। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री रामचंद्र जी की कृपा से उनका यह यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। महिमा है ना जलद कई वर्णी, पाहन गुण ना कपिन कई करनी। है ना तो समुद्र की महिमा की वर्णन की गई है, न पत्थरों का गुणगान किया गया है, और न बानरों की ही कोई करामात है। श्री रघुवीर प्रताप ते, सिंध तरह पासान। ते मति मंद जे राम तजे, भजई जाए प्रभुवान। सीताराम। श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री रामचंद्र जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर बसते हैं, वे निश्चय मंद बुद्धि हैं। बांध सहित अति सुदृढ़ बनावा, देख कृपा निधि के मन भावा। चली सैन कछु वर्ण न जाई, कर जाए मरकट भट समुदाई। सीताराम। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निधान श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा बाणों के शमनाए गरज रहे हैं। सेतु बंध ढिंगे चढ़ रघुराई, चितव कृपाल सिंधु बहुताई। देखन कहूँ प्रभु करुणा कंदा, प्रकट भये सब जलचर वृंदा। सीताराम। कृपालु श्री रघुनाथ जी श्वेतबंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए, जल के ऊपर निकल आए। मकर नाना जश व्याला, सत जोजन तन परम विशाला। ऐसे ये कित नहीं जे खाई, कन के डरते पिडराई। सीताराम। बहुत तरह के मगर, नाग, घड़ियाल, मच्छ और सर्प थे, जिनके 100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाएं किसी किसी की डर से, तो वे भी डर रहे थे। रोई बिलोकई टरई न टारे, मन हर्षित सब भये सुखारे। तिनकी ओट न देखई बारी, मगन भये हरि रूप निहारी। सीताराम। वे सब बैर विरोध भूलकर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित हैं, सब सुखी हो गए। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मग्न हो गए। चला कटक प्रभु आयश पाई, को कहीं सक कपिदल विपुलाई। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना की विपुलता, अत्यधिक संख्या को देख कौन कह सकता है। सेतु बंध भय वीरयति, कपिनव पंथ उड़ाए। अपर जल चरण ऊपर चढ़ चढ़ पारहीं जाए। सीताराम। सेतु बंध पर बड़ी भीड़ हो गई। इससे कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़कर पार जा रहे हैं। हस कौतुक बिलोक दो आई, व्यस चले कृपाल रघुराई। सैन सहित उतरे रघुवीरा, कहीं न जाय कपिजू तप वीरा। सीताराम। कृपालु श्री रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। बानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती। सिंधु पार प्रभु डेरा कीना, सकल कपिन कहूँ आयुष दीना। खाऊ जाए फल मूल सुहाए, सुनत बालु कपि जैते दाए। सीताराम। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल फूल खाओ। यह सुनते ही रीछ वानर जहां तहां दौड़ पड़े।
सब तरु फरे रामे तिलागी ऋतुवर पुरत काल गति त्यागी खाई मधुर फल बिटपे हलावई लंका सन्मुख शिखर चलावई सीताराम। श्री रामचंद्र जी की सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु कुऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। बानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। जय कहूँ फिरत निशाचर पावई घेर सकल बहु नाच नचावई दसनन ना काट नाशिका काना कहे प्रभु सुजस दे तब जाना। घूमते फिरते जहां कहीं किसी राक्षस को पा जाते हैं तो सब उसे घेर कर खूब नाचना चाहते हैं और दांतों से उनके नाक कान काट कर प्रभु का श्वेस कहकर अथवा कहलाकर तब उसे जाने देते हैं। जिनकर नाशा कान निपाता तिन रावण ही कहीं सब आता सुनत श्रवण वारिधि वंदाना दस मुख भूले उठा कुलाना। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए उन्होंने रावण से सब समाचार कहा। समुद्र पर सेतु का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबरा कर दसों मुखों से बोल उठा। बांधो वन निधि नीर निधि जलद सिंधु वारी सत्य तोय निधि कंपति युदत पयोधि नदी सीताराम। वन निधि नीर निधि जलधि सिंधु वारिश तोय निधि कंपति उदधि वयोधि नदीश को क्या सचमुची बांध लिया। निज विकलता विचार बहुरी व्यश गयो गृह कर वह भूरी मंदोदरी सुनो प्रभु आयो कोत कहीं पाथोद मनायो सीताराम। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर ऊपर से हंसता हुआ भय को बुलाकर रावण महल को गया। जब मंदोदरी ने सुना कि भगवान श्री राम आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बनवा लिया है, करगतिपति भवन निज आनी बोली परम मनोवर वाणी चरण नाय श्री अंचल रूपा सुनो बचन प्रिय परिहरि कोपा। सीताराम तब वे हाथ जोड़कर हाथ पकड़कर पति को अपनी महल में लाकर परम मनोवर वाणी बोली, चरणों में सिर नवाया। उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। ना तो वैर कीजिए ताई सो बुद्धि बल सकै जीत जाई सो तुम्हें रघुपति अंतर कैसा खल कदोत दिन करहीं जैसा। हे नाथ वैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सकें। आप में और श्री रंगनाथ जी में निश्चय कैसा अंतर है जैसा जुगनू और सूर्य में। अति बल मधु के टब जय मारे महावीर दिति सुत संगारे जय बलि बांध सहस भुज मारा सोई अवतरे वरण मई बारा। सीताराम जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु के टब दैत्य मारे और बारहा और नृसिंह रूप से महान सूरवीर दिति के पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपों का संहार किया, जिन्होंने वामन रूप से बलि को बांधा और परशुराम से सहस्त्रबाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भारण करने के लिए राम रूप में अवतरित अवतीर्ण या प्रकट हुए हैं। ताश विरोध न कीजिए नाता काल कर्म जिव जाके आता। सीता हे नाथ उनका विरोध न कीजिए, इनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी हैं। राम ही सौंप जानकी नाय कमल पद्मा सुत गौ राज समर्पी बन जाए बजे रघुनाथ। सीताराम श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्रों को राज देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। नाथ दीन दयाल रघुराई बांगऊ सन्मुख गए न खाई चायो चरण सो सब कर बीते तुम सुर असुर चराचर जीते। सीताराम हे नाथ श्री रघुनाथ जी की तो दीनों पर दया करने वाले हैं, सन्मुख शरण जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता, उसको भी कुछ करना चाहिए था, वह सब आप कर चुके। आपने देवता राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया। संत कहें असनीत दसानन चौथे पंजाए नटकानन तासु भजन की जेउताएं भरता जो करता पालक संगरता। सीताराम हे दसमुख संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथेपन बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी वहां वन में आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि की रचने वाले पालने वाले और संहार करने वाले हैं।
सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, बजौ नाथ ममता सब त्यागी। मुनिवर जतन करहिं जेई लागी, भूप राज तज होई विरागी। सीताराम। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं की शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज छोड़कर वैरागी हो जाते हैं। सोई कौशलाधीश रघुराया, आयो करण तोय पर दाया। जो पिए मानव मोर शिखावन, सुजस होई तुम पुर यति पावन। सीताराम। भाई कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी, आप पर दया कर ले आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। हस गए नैन नीर भर, गए पद कंपित गात। नाथ बजहु रघुनाथई, अचल होई बात। सीताराम। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए, जिससे मेरा स्वाग अचल हो जाए। तब रावण में सुता उठाई, कहे लाग खल निज प्रभुताई। सुनते प्रिया व्रता वह माना, जग जोधा को मोहि समाना। सीताराम। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा, हे प्रिय सुन, तूने व्यर्थ ही वह मान रखा है। बता तो जगत में मेरे समान योद्धा है कौन। वरुण कुबेर पवन जम काला, भुजबल जितु सकल दिक्पाला। देव धनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु उपजावे तोरे। सीताराम। वरुण, कुबेर, पवन, यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा कालों को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता, दानव और मनुष्य सभी मेरे बस में हैं, फिर तुझको है भय किस कारण उत्पन्न हो गया है। नाना विधते कैसे बुझाई, सभा भोर बैठ जो जाई। मंदोदरी हृदय यश जाना, काल वश्योपजा विमाना। सीताराम। मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझाकर कहा, किंतु रावण ने उनकी एक भी बात ना सुनी और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश में होने से पति को अभिमान हो गया। सभा आय मंत्रण ते बूजा, करब कवन विधि रिपु से जूजा। कहीं सचिव सुन निश्चरना, बार बार प्रभु पूछहु पाया। सीताराम। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं। कयऊं कवन भय करे वो विचारा, नर गए कभी भालु हार हमारा। सीताराम। कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए। भय की बात ही क्या है। मनुष्य और बानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री हैं। सबके वचन श्रवण सुने, के प्रस्त कर जोर। नीति विरोध न करिए, प्रभु मंत्रण मति अति थोर। सीताराम। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। कहीं सचिव सठ ठकुर सुहाती, नाथ नपूर आव यही भांति। भार दिनागे कपियावा, तासु चरित मन महु सब गावा। सीताराम। ये सभी मूर्ख खुशामदी मंत्री ठकुर सुहाती मुंह देखी कह रहे हैं, हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र को लांग कर आया था, उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते, स्मरण किया करते हैं। चुदा न रही तुम्हें तब काहू, जारत नगर कस ना धर खाऊ। सुनत नी के आगे दुख पावा, सचिव ने असमत क्रूही सुनावा। सीताराम। उस समय तुम लोगों से किसी को भूख ना थी, बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है, फिर नगर जलाते समय उसे पकड़ कर क्यों नहीं खा लिया। इन मंत्रियों ने स्वामी आपको ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख पाना हुआ। जय बारिश बंधाय वेला, उतरे हुसैन समेत सुवेला। शोभन मनुज खावे हम भाई, वचन कहीं सब गाल फुलाई। सीताराम। जिसने खेल ही खेल में समुद्र बना लिया और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा, है भाई, कहो वह मनुष्य जिसे कहते हो कि हम खा जा लेंगे, सब गाल फुला फुलाकर पागलों की तरह वचन कह रहे हैं।
तात वचन मम सुनयति आदर, जनि मन गुण मोहि करि कादर। प्रिय वाणी जे सुनई जे कहीं, ऐसे नर निकाय जगे आई। सीताराम, हे तात मेरे वचनों को बहुत आदर से बड़े गौर से सुनिए, मुझे मन में कायर न समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड बहुत अधिक हैं, जो प्यारी मुंह पर मीठी लगने वाली बात ही सुनते हैं और कहते हैं। बचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि जे कहीं ते नर प्रभु थोरे। प्रथम बसीट पटहु सुन नीति, सीता दय करहु पुनि प्रीति। सीताराम, हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं, वे मनुष्य बहुत ही तोड़े हैं। नीति सुनिए, उसके अनुसार पहले दूत भेजिए और फिर सीता को देकर श्री रामचंद्र जी से प्रीति कर लीजिए। नार पाई फिर जाए जो, तो न बढ़ायूं रार। नायत सन्मुख समर मही, तात करो वटुमार। सीताराम, यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं तब तो व्यर्थ झगड़ा न बढ़ाइए, नहीं तो यदि न फिरे तो हे तात सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठ पूर्वक डटकर मार काट कीजिए। है मत जो मानव प्रभु मोरा, वह प्रकार सुजस जग तोरा। सुदसन के दस कंठ रसाई, असी मत सटके तो ये सिखाई। सीताराम, हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई है? अवहीं ते उर संशय होई, बैन मूल सुत भयो गमोई। सुन पितु गिरा परुष यति घोरा, चला भवन कहीं बचन कटोरा। सीताराम, अभी से हृदय में संदेह भय हो रहा है। हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में गमोई हुआ, तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रस्थ एक कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। हित मत तोय न लागत, कैसे काल विवश कहूँ भेष जैसे। संध्या समय जान दस सीसा, भवन चलो निरखत भुज बीसा। सीताराम, हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, आप पर कैसे असर नहीं करती, जैसे मृत्यु के बस में हुए रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। लंका शिखर ऊपर आगारा, अति विचित्र तय होई आकारा। बैठ जाय ते मंदिर रावण, लागे किन्नर गुण गन गावन। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था, वहां नाच गान का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया, किन्नर उसके गुण समूह को गाने लगे। बाजई ताल पकाओज बीना, नृत्य करई अप्सरा प्रवीणा। सीताराम, ताल करताल, पखावज, मृदंग और बीणा बज रहे हैं, नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। सुना शीर सत सरिस जो, संतत करई विलास। परम प्रबल रिपुशीस पर, तदत सोचना त्रास। सीताराम, वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता हुआ, यद्यपि श्री रामचंद्र जी शरीर का अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको ना तो चिंता है और ना ही डर है।